हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। एपिसोड 18 की शुरुआत में सॉफिंग सिस्टर सिंह को ही देखने जा रहा होता है। सिस्टर सिंह सॉफिंग से कहती है कि मैं काम के बारे में बात कर रही हूँ, लेकिन तुम्हारा ध्यान कहाँ पर है। इतने में यहाँ की लाइट ब्लिंक करना शुरू कर देती है। अब सिस्टर सिंह इस लाइट को देखते हुए कुछ कह रही होती है, लेकिन सॉफिंग अपने आप से कहता है कि मुझे वाकई में ही इससे प्यार हो गया है। अब सिस्टर सिंह सॉफिंग को ये डॉक्यूमेंट्स पकड़ा कर यहाँ से भेज देती है। अब यूहिंग शाओनिंग के लिए जब दूध का ग्लास लेकर आते तो शाओनिंग इसी बात को लेकर अपसेट दिखाई दे रही होती है कि ये इस प्रोजेक्ट की सही से वेरिफिकेशन नहीं कर पाई। यूहिंग इससे कहते हैं कि तुम ये प्रोजेक्ट नहीं कर पाई, ये कोई बहुत बड़ा मसला नहीं है, तुम इसको सबक के तौर पर ट्रीट करो और अगली बार ऐसी कोई गलती मत करना। और वैसे भी अभी तुम्हारी शुरुआत है तो इस तरह के मसले फेस करना आम सी बात है। शाओनिंग कहती है लेकिन तेंग्यू भी तो नहीं है, लेकिन उसने ये बात नोटिस कर ली कि क्या गलत था। यूहिंग कहता है कि तुम्हारा उससे कोई मुकाबला नहीं है। शाओनिंग कहती है कि मैं उससे कम्पीट तो नहीं कर रही। अब ये बात बदलने के लिए यूहिंग से कहती है कि हमने वादा किया था कि हम काम के बारे में घर में बात नहीं करेंगे। शाओनिंग यूहिंग से कहती है कि मुझे थोड़ा वक्त चाहिए, मैं कोई हल तलाश कर लूंगी। यूहिंग कहते है कि फिर वीकेंड का प्लान में पोस्टपोन कर दूं। शाओनिंग कहती है कि इसकी कोई जरूरत नहीं है, मैं मॉम से वादा कर चुकी हूँ। अगले सुबह ऑफिस में प्रेसिडेंट आते हैं। इनके डिपार्टमेंट की परफॉर्मेंस पर इनको अवार्ड मिला होता है। ये देखकर सभी तालियां बजाने लगते हैं। प्रेसिडेंट भी तेंग्यू की तारीफ कर रहे होते हैं कि बहुत जल्दी ही अकाउंट मैनेजर बन गई है। अब ये लोग यहाँ पर ग्रुप फोटो लेने वाले होते हैं। शाओनिंग यूहिंग के साथ खड़े नहीं होना चाह रही होती, लेकिन सिस्टर सिंह शाओनिंग को जबरदस्ती यहीं पर खड़ा करती हैं। अब जब सब लोग वापस घर जा रहे होते हैं तो तेंग्यू यूहिंग से कहती है कि आज हम सब इकट्ठे भी हैं और हमारे पास ये गुड न्यूज है, तो हम इसको सेलिब्रेट करते हैं। सब इसके लिए मान जाते हैं कि शाओनिंग को भी इनवाइट करते, लेकिन शाओनिंग कहती है कि मुझे काम है इसलिए मैं नहीं आ पाऊंगी। यूहिंग तो जाना नहीं चाह रहा होता, लेकिन सब इसको बहुत फोर्स करके अपने साथ लेकर चले जाते हैं। जब यूहिंग लिफ्ट के पास आते तो इनसे कहता है कि मैं एक ईमेल करना भूल गया, मैं बस वही कर आता हूँ। यूहिंग शाओनिंग के पास वापस आकर इसे पूछता है कि क्या तुम ठीक हो, तो शाओनिंग कहती है कि हाँ मैं ठीक हूँ, बस मुझे थोड़ी सी थकावट हो गई है। यूहिंग कहते हैं कि ठीक है, फिर हम दोनों घर पर जाकर मूवी देखते हैं और अगर तुम्हें कोई शिकायत है तो तुम मुझे वो भी बता सकती हो। शाओनिंग कहती है कि मुझे कोई शिकायत नहीं है, प्रोजेक्ट मेरी अपनी गलती की वजह से फेल हुआ है, तो मैं अपनी गलती एडमिट करती हूँ और तुम्हारी परफॉर्मेंस को प्रेसिडेंट ने एक्नॉलेज किया, तुम्हें तो जाना चाहिए। यूहिंग कहते हैं लेकिन मैं तुम्हें इस तरह से नहीं देखना चाहता। शाओनिंग कहती है कि तुम फिक्र नहीं करो, मैं बाद में वेई के साथ शॉपिंग पर जाऊंगी। यूहिंग कहते हैं कि ठीक है, तुम अच्छे से एंजॉय करना। अब शाओनिंग वेई के साथ शॉपिंग पर आई होती तो वेई को चियो की कॉल आती है, जो कि इसको एक्वेरियम बुला रहा होता है। वेई कॉल के बाद शाओनिंग से कहती है कि वो अचानक मुझे एक्वेरियम बुला रहा, तो मुझे जाना होगा, मैं तुम्हारे साथ किसी और दिन डिनर कर लूंगी। शाओनिंग कहती है कि ठीक है। अब वेई चियो के पास एक्वेरियम आ जाती है। चियो इसको कहता है कि मेरे एग्जाम का रिजल्ट आ गया है। वेई इसको कहती है कि तुमने एग्जाम पास कर लिया है ना। चियो कहता है कि हाँ। ये सुनते ही वेई बहुत खुश होती है। वेई चियो से कहती है कि मुझे तुम्हें कोई गिफ्ट देना होगा, तुम्हें क्या गिफ्ट चाहिए। चियो कहता है कि जो तुम्हें पसंद है वही मुझे पसंद है। ये वेई से कहते हैं कि जब मेरी जॉब सेटल हो जाएगी तो मैं तुम्हारे साथ सनराइज देखने के लिए जाऊंगा। वेई कहती है कि ये मेमोरेबल डे है तो हम पिक्चर लेते हैं। फिर वेई चियो के साथ कुछ पिक्चर्स लेती है। आज शाओनिंग यूहिंग और मॉम के साथ यूहिंग के डैड की कब्र पर जा रही होती है कि यूहिंग से कहने लगती है कि मैं फ्लावर्स खरीदना तो भूल गई हूँ। यूहिंग कहता है कि तुम फिक्र नहीं करो, मैं पहले ही फ्लावर्स खरीद चुका हूँ। शाओनिंग यूहिंग से कहती है कि तुम बहुत नाइस हो, वरना मैं मॉम से अपना किया हुआ वादा तोड़ देती। यूहिंग कहता है कि मैं तुम्हारे साथ बहुत नाइस हूँ, उसके बावजूद तुम मुझसे अपनी परेशानियाँ शेयर नहीं करती। ये सुनकर शाओनिंग यूहिंग को हक करते हुए कहती है कि तुम मूव नहीं करो, मैं तुम्हें हक करना चाहती हूँ। शाओनिंग कहती है कि मेरे प्रोजेक्ट का फेल हो जाना और तेंग्यू के मुझसे पहले प्रमोशन की वजह से मैं काफी अपसेट हुई हूँ, इसलिए मुझे ठीक होने के लिए कुछ वक्त की जरूरत है। मैं खुद भी नहीं जानती, लेकिन इन सब चीजों ने मुझे बहुत इनसिक्योर कर दिया है, लेकिन मुझे यकीन है कि मैं वक्त के साथ बेहतर हो जाऊंगी। यूहिंग से कहते लेकिन तुम मुझसे डिसअपॉइंट मत होना और ना ही मुझ पर हंसना। यूहिंग शाओनिंग को हक करते हुए कहता है कि मैं तुम पर क्यों हंसूंगा, मैं तो बस तुम्हारी मदद करना चाहता हूँ, लेकिन मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं तुम्हारी मदद कैसे करूँ। यूहिंग कहता है कि मैं पहले वाली फियरलेस शाओनिंग को वापस लाने में तुम्हारी मदद करना चाहता हूँ। शाओनिंग कहती है कि मैं जानती हूँ। इतने में यूहिंग को डैड की कॉल आती है। डैड की कॉल सुनकर यूहिंग बहुत परेशान हो जाता है। अब यूहिंग और शाओनिंग भागते हुए हॉस्पिटल आते हैं। शाओनिंग अपने मॉम डैड से पूछती है कि क्या हुआ है। डैड कहते हैं कि हम सुबह जब यूहिंग की मॉम को उठाने के लिए गए तो वो बेहोश थी। शाओनिंग की मॉम कहने लगती है कि गलती मेरी है, मैंने उनके सही से टेक केयर नहीं की। यूहिंग कहता है कि आपको ये कहने की जरूरत नहीं है, आप तो उन्हें वक्त पर यहाँ पर लेकर आई हैं। इतने में डॉक्टर ऑपरेशन थिएटर से बाहर आते हैं तो यूहिंग डॉक्टर से पूछता है अपनी मॉम के बारे में, तो डॉक्टर कहते हैं कि तुम मेरे ऑफिस आओ, मैं तुम्हें डिटेल में सब कुछ बताता हूँ। डॉक्टर यूहिंग से कहते हैं कि तुम्हारी मॉम के कैंसर सेल बहुत तेजी से उनकी बॉडी में फैल रहे हैं, जिसकी वजह से अब वो तुम्हारी मॉम के दिमाग को भी
डैमेज कर रहे हैं। डॉक्टर कहते हैं कि ये कंफर्म करने के लिए हमने टेस्ट करवाए हैं, लेकिन तुम्हें मेंटली प्रिपेयर हो जाना चाहिए, तुम्हारी मॉम के पास ज्यादा वक्त नहीं है। ये सुनकर तो यूहेंग को बहुत बड़ा शॉक लगता है। ये डॉक्टर से पूछता है कि मेरी मॉम के पास कितना वक्त है। डॉक्टर कहता है कि 1 या 2 महीने। शाओनिंग अब हॉस्पिटल जाने के लिए सामान पैक कर रही होती है, तो ये यूहेंग से पूछती है कि क्या तुम नहीं जा रहे? तो यूहेंग कहता है कि नहीं, मैं कल बिजनेस ट्रिप पर जा रहा हूँ। शाओनिंग यूहेंग से कहती है कि कल तुम्हारी मॉम को आईसीयू से रूम में शिफ्ट कर दिया जाएगा, वो सबसे पहले तुम्हें ही देखना चाहेंगे, इसलिए मुझे लगता है कि अभी तुम्हें ये वक्त अपनी मॉम के साथ गुजारना चाहिए। यूहेंग कहता है कि डॉक्टर ने मुझे बताया है कि अब्रॉड में एक मेडिसिन है जो कि मॉम के लिए काम कर सकती है, लेकिन 1 साल के ट्रीटमेंट के लिए मुझे 800,000 वॉन चाहिए, इसीलिए मुझे जल्द से जल्द पैसे कमाने हैं। अब यूहेंग काम करने में बहुत बिजी हो जाता है। जब ये काम करके वापस घर आता है तो इतना थक चुका होता है कि ऐसे ही सोफे पर आकर बैठ जाता है। शाओनिंग जल्दी से आकर यूहेंग को ब्लैंकेट देती है और उसके सर के नीचे कुशन रखती है। यूहेंग काफी दिनों से काम में मसरूफ होता है। आज ये अपनी मॉम को देखने के लिए आता है। इसकी मॉम विंडो की तरफ देख रही होती है। जैसे ही यूहेंग की मॉम अपना फेस इस साइड पर कर दे तो यूहेंग फौरन यहाँ से चला जाता है। आज ऑफिस में शाओनिंग यूहेंग से कहती है कि मॉम तुम्हें बहुत मिस कर रही है, और ये यूहेंग को ये भी कहती है कि ज्यादा काम करने की वजह से तुम्हारी भी हालत खराब लग रही है, तुम्हें अपनी भी हेल्थ का ख्याल रखना चाहिए। इतने में यहाँ पर तेंदुआ आ जाती है जो कहने लगती है कि मैंने सुना है कि आपकी मॉम हॉस्पिटल में है, अगर मैं आपकी कोई मदद कर सकती हूँ तो आप मुझे बता सकते हैं। तो यूहेंग कहता है कि इसकी जरूरत नहीं, मैंने सब कुछ अरेंज कर लिया है। शाओनिंग का वेई के साथ सब जा रही होती है तो ये वेई से कहने लगती है कि यूहेंग मॉम की मेडिसिन के पैसे इकट्ठे करने के लिए आजकल हर वक्त काम में बिजी रहता है, लेकिन मैंने डॉक्टर से पूछा तो उन्होंने मुझे बताया है कि इस बात की गारंटी नहीं है कि वो मेडिसिन भी 100% काम करेगी। वेई कहती है कि क्या उसको ये बात मालूम नहीं है। शाओनिंग कहती है कि उसको ये बात मालूम है, लेकिन बस वो इस बात को अवॉइड करना चाहता है। मैं तो यूहेंग की सिर्फ उसकी मॉम की टेक केयर करने में मदद कर सकती हूँ, उसके लिए मैं और कुछ नहीं कर सकती। अब शाओनिंग कॉल सुनने के लिए बाहर चले जाती। ज़ाओ फेंग शाओनिंग को एक क्लाइंट के बारे में बता रहा होता है। शाओनिंग जब कॉल सुनने के बाद अंदर जा रही होती है तो मॉम डायरी पर कुछ लिख रही होती है। ये देखकर शाओनिंग बहुत इमोशनल हो जाती है। रात में यूहेंग जब घर पर आता है तो ये शाओनिंग से कहता है कि तुम अभी तक सोई नहीं। शाओनिंग कहती है कि मैं तुमसे बात करना चाहती हूँ। यूहेंग कहता है कि मैं काफी थक चुका हूँ, कल बात करेंगे, लेकिन शाओनिंग यूहेंग को रोकते हुए कहती है कि मुझे तुमसे अभी बात करनी है। ये सुनकर यूहेंग शाओनिंग को हक कर लेता और इससे कहता है कि मैं कुछ देर तुम्हें हक करना चाहता हूँ। ये सुनकर शाओनिंग भी यूहेंग से बात नहीं करती। अगली सुबह ज़ाओ फेंग शाओनिंग को इस क्लाइंट को अप्रोच करने के लिए कह रहा होता है। शाओनिंग ज़ाओ फेंग को बताती है कि मेरी फैमिली में कोई बीमार है, मुझे उनकी टेक केयर करनी, इसलिए मैं अभी ये क्लाइंट हैंडल नहीं कर सकती। शाओनिंग के यहाँ से जाते ही यूहेंग आता है तो पूछता है कि क्या हुआ है। ज़ाओ फेंग कहता है कि रेगुलर एम्प्लॉय बनने के लिए इसको ज्यादा क्लाइंट्स की जरूरत है। मेरे पास एक क्लाइंट था, मैंने शाओनिंग से वो क्लाइंट इंट्रोड्यूस करवाया। यूहेंग कहता है कि तो क्या उसने इनकार कर दिया है। ज़ाओ फेंग कहता है कि हाँ, वो कह रही थी कि उसकी फैमिली में कोई बीमार है तो उसको उनकी टेक केयर करनी है। ज़ाओ फेंग की ये बात सुनकर यूहेंग अपने आप से कहता है कि ये काफी अच्छी अपॉर्चुनिटी है शाओनिंग के लिए, मैं बाद में इससे बात करूंगा। अब ज़ाओ फेंग सिस्टर जिंग के लिए कॉफी लेकर आता और कहने लगता है कि ये कॉफी मुझे फ्री में मिल गई थी। सिस्टर जिंग कहती है कि मेरी फेवरेट कॉफी है और तुम्हें ऐसे ही फ्री में मिल गई थी। ज़ाओ फेंग कहता है कि हाँ, लेकिन क्या तुम ये नहीं पीना चाहती? सिस्टर जिंग कहती है कि हाँ, मुझे डर है कि कहीं तुम मुझ में इंटरेस्टेड ना हो जाओ। ये सुनकर ज़ाओ फेंग कहता है कि तुम और शाओनिंग बिल्कुल एक जैसे हो, मैंने उसको क्लाइंट ऑफर किया लेकिन उसने इनकार कर दिया और अब तुम भी कॉफी लेने से इनकार कर रही हो। सिस्टर जिंग ये बात सुनकर थोड़ा सा गुस्सा हो जाते हैं, कहने लगती है कि इस टाइम पर शाओनिंग अपने करियर को लेकर बहुत अपसेट है। तुमने उसको क्लाइंट ऑफर किया है, लेकिन क्या उसके पास उस क्लाइंट को एक्सेप्ट करने का कॉन्फिडेंस है भी? तुम ऐसा करके सिर्फ उसको मजीद शक में डाल रहे हो। ज़ाओ फेंग कहते हैं कि मुझे तो लगा था कि तुम्हें अपने जूनियर की परवाह ही नहीं है, लेकिन तुम सिर्फ बाहर से ही कोल्ड दिखाई देती हो, वैसे तुम दूसरों की फीलिंग्स का भी ख्याल रखती हो। सिस्टर जिंग कहती है कि तुम्हें ही ये बात अभी रियलाइज हो रही है। ज़ाओ फेंग कुछ कहता है, सिस्टर जिंग को सुनाई नहीं देता तो ये कहती है कि तुमने क्या कहा। ज़ाओ फेंग कहता है कि तुम मेरा कब इस तरह से ख्याल करोगी। सिस्टर जिंग कहती है कि क्या तुम आग से खेलना चाहते हो। ये दोनों आई कांटेक्ट की वजह से ऑकवर्ड महसूस करते हैं। दूसरी तरफ यूहेंग हॉस्पिटल के बाहर खड़ा होकर रो रहा होता है। इतने में यहाँ पर सिक्योरिटी गार्ड आ जाता है जो कि यूहेंग से कहता है कि तुम फिर आ गए हो, मैंने तुम्हें कितनी बार बताया है विजिटिंग आवर्स के अलावा तुम हॉस्पिटल में नहीं जा सकते, तुम कल जल्दी आ जाना। यूहेंग कहता है कि मैं कुछ देर यहीं पर खड़ा रहना चाहता हूँ। ये सुनकर सिक्योरिटी गार्ड यहाँ से चला जाता है। यूहेंग अपनी मॉम से कहने लगता है कि तकरीबन 10 साल बाद हमारी फैमिली कंप्लीट हुई है फिर से, लेकिन क्या हेवन फिर से मुझसे मेरी फैमिली लेना चाह रही है। ये अपनी मॉम से कहता है कि आप प्लीज मुझे थोड़ा और वक्त दें। शाओनिंग यूहेंग को मैसेज कर रही होती है कि तुम फ्री होकर मॉम से मिलने के लिए चले जाना। इतने में यूहेंग वापस घर आ जाता है। शाओनिंग यूहेंग से कहती है कि पूरा हफ्ता हो गया मॉम ने तुम्हें नहीं देखा, वो तुम्हें बहुत मिस कर रही हैं। यूहेंग ये बात अवॉइड करना चाह रहा होता है। शाओनिंग इससे कहती है कि मम्मी कह तो नहीं रही थी, लेकिन मैंने ये बात महसूस
की है। यूहिंग कहता है कि इस वक्त मैं इस बारे में बात नहीं करना चाहता। शाओनिंग कहती है कि आखिर तुम उनसे मिलने के लिए जाते क्यों नहीं हो? तुम्हें एक ना एक दिन तो अपनी मॉम को फेस करना ही होगा। यूहिंग कहता है कि तुम्हें लग रहा है कि मैं अपनी मॉम को फेस करने से डर रहा हूँ। शाओनिंग कहती है कि हाँ। यूहिंग कहता है कि मेरे जाने से मॉम ठीक नहीं हो जाएंगी, वो मेडिसिन से ठीक होंगी जिसके लिए मुझे पैसे कमाने हैं। शाओनिंग कहती है कि इस वक्त मॉम को मेडिसिन की नहीं बल्कि तुम्हारी जरूरत है। उनके पास जितना भी वक्त रह गया तुम्हें ज्यादा से ज्यादा वो उनके साथ गुजारना चाहिए, वरना तुम्हें बाद में पछतावा होगा। यूहिंग कहता है कि आखिर तुम कहना क्या चाह रही हो? क्या मैं अपनी मॉम को ऐसे ही मरने दूं? मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। शाओनिंग यूहिंग से कहती है कि तुम इस सारी सिचुएशन को बस अवॉइड कर रहे हो, असल में तुम मॉम की बीमारी को फेस करने से डर रहे हो। इसी वजह से मेडिसिन का बहाना इस्तेमाल करके तुम हर रोज मॉम से मिलने के लिए नहीं जाते, लेकिन असल में तुम अपने आप से ही बहाने कर रहे हो। यूहिंग कहता है कि हाँ मैं अवॉइड कर रहा हूँ। यूहिंग थोड़ा गुस्से में कहता है कि तुमने वो क्लाइंट एक्सेप्ट क्यों नहीं किया जो जॉफिन ने तुम्हें दिया था? जब से तुम्हारा प्रोजेक्ट फेल हुआ है तुम्हारा तो अपने आप पर से कॉन्फिडेंस ही खत्म हो गया है, तुम अपनी ही काबिलियत पर शक किए जा रही हो। शाओनिंग कहती कि पहले तुम्हें अपना मसला हल करना चाहिए। शाओनिंग ये कहकर जाने लगती, लेकिन यूहिंग इसको रोकते हुए कहने लगता है कि क्या तुम वाकई में एक असिस्टेंट रहना चाहती हो? शाओनिंग कहती कि मुझे कोई मसला नहीं है। इसी मोमेंट पर एपिसोड 18 खत्म हो जाती है।